नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के लिए भोजन का प्रबंध था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए। बाकी बचा भोजन कितने दिन और चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है। एक तरफ लिख लीजिए सैनिक और एक तरफ लिख लीजिए दिन, यानी कि भोजन जितने दिन के लिए है वो आपको करना है। सैनिक कितने हैं? 150। अब ध्यान देना मेरी बात पर, भोजन कितने दिन के लिए था? 50 दिन के लिए था। ठीक है, उसमें से हुआ क्या, 20 दिन के बाद 50 सैनिक चले गए, तो पूरे 20 दिन तक 150 सैनिकों ने भोजन किया है, उसके बाद 50 सैनिक गए हैं, तो 20 दिन का भोजन खत्म हो चुका। जब 20 दिन तक भोजन कर लिया, 50 सैनिक हैं वो 20 दिन के बाद गए हैं, इसका मतलब 20 दिन तक तो भोजन किया है, तो 50 दिन में से 20 दिन का भोजन हो चुका, तो जो बचा भोजन है वो कितने दिन चलेगा? 30 दिन का बचा भोजन। भाई 30 दिन का ही तो बचा। अब 50 सैनिक चले गए तो 150 सैनिक थे टोटल, इसमें से 50 चले गए तो 100 बचे। अब भोजन कितने दिन चलेगा ये बताना है आपको। चलिए, एक जीरो से एक जीरो ये कटा, ये वाले जीरो से ये वाला कटा, 15 का गुना 3 से कर दो, कितना आ गया? 45। अब जो बचा भोजन है वो 45 दिन चलेगा। बी ऑप्शन सही जवाब। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? चलिए, एक तरफ लिखिए सैनिक और एक तरफ लिखिए दिन। कितने सैनिक हैं? 200 सैनिक हैं। भोजन कितने दिन के लिए था? 30 दिन के लिए था, जिसमें से 10 दिन के बाद 50 सैनिक आ गए। भाई 10 दिन के बाद आए हैं ना, तो 10 दिन तक तो भोजन कर लिया। टोटल 30 दिन का भोजन था, जिसमें से 10 दिन कर लिया, तो बचा भोजन कितना? 20 दिन का। अब 50 व्यक्ति और आ गए, पहले से 200 थे, 50 और आ गए, तो अब हो गए 250। अब भोजन कितने दिन चलेगा ये बताना है आपको। ठीक है, आसानी से बता दोगे आप। जीरो से ये जीरो कट जाएगा आपका, 25 अट्ठे 200 कट जाएगा, 8 बार में 200। ठीक है, और 8 का गुना 2 से कर दो तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। यानी कि जो बचा भोजन है वो 16 दिन चलेगा। सी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.1/2 लंबी सड़क ही बन पाई है। कार्य को निश्चित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की जरूरत है? टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला है, तो टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला लगा दो। M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। ठीक है, इसको आपने लगा दिया। कितने व्यक्ति हैं जो काम पे लगाए गए हैं? 280 मजदूर हैं। ठीक है, याद रखना 280 मजदूर काम पे लगाए गए। ठीक है, 280 मजदूर। अब 280 मजदूर जब काम पे आपने लगा दिए, तो उसमें से 80 दिन ही काम हुआ, यानी कि D1 की वैल्यू है 80 दिन। ठीक है, 80 दिन है D1 की वैल्यू, और वर्क कितना है? 3.5। वर्क कितना हुआ? 3.5। तो 3.1/2 को आप 3.5 भी लिख सकते हैं, ये भी 3.5 हुआ। अब यहां से दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक संख्या, तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, बराबर बाद में कितने व्यक्ति नहीं पता, यानी कितने व्यक्ति और लगाने होंगे नहीं पता ना। पहले से 280 थे, इसमें कितने और जोड़ने नहीं पता, तो हम x जोड़ लेते हैं। अब देखना ध्यान से, जो काम था 100 दिन के लिए था, जिसमें से 80 दिन हो चुका, तो बचा हुआ काम कितने दिन में करना है? 20 दिन में करना है। बचा हुआ काम कितना है देखिए, अभी पता लग जाएगा। जैसे कोई एक काम है, इसमें से 3.5 हो चुका है। भाई 3.5 हो चुका, 1.1/2 हो चुका है, तो बचेगा हमारे पास कितना? 1/2, यानी कि 1.1/2 काम हमारे पास बचेगा। तो 1.1/2 का मतलब है 1.5 बचेगा, यानी कि 1.5। अब आप क्या करेंगे? दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है, तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। बस अब आसानी से प्रश्न को हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिएगा, ये 15 है और ये 35 हो गया। दशमलव हटने के बाद में हुआ है, ये याद रखना। 7 पंजे 35, 7 चौकू 28 और एक ये जीरो। ठीक है, 5 से कटाऊंगा, 16 पंजे 80 और एक ये जीरो, 160 बार में ये कट गया। 5 से कटेगा 3 बार में, और 5 से कटाएंगे 5 चौकू 20 और एक जीरो 40 बार में। ठीक है,
40 से ये 40 कट जाएगा, बराबर में आमने सामने संख्याएं कट जाती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कट जाती हैं, ध्यान रखना। अब ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का गुना 16 से होगा, तो 16 × 48 मतलब 480 बराबर इधर क्या बचा 280 प्लस x। अब ये 280 इधर आ जाएगा तो 480 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 200, और इधर क्या बचा x, तो x का मान कितना आ गया 200, और x हमने क्या माना था, कितने व्यक्ति और लगाने, ये माना था, तो कितने व्यक्ति और लगाने हैं, 200 व्यक्ति काम पे और लगाने हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो स्टेशन A और B एक सीधी रेखा पर 110 किलोमीटर दूरी पर हैं। A और B एक सीधी रेखा है, 110 किलोमीटर दूरी पे हैं A और B, ठीक है। बोला है एक ट्रेन सुबह 7 बजे शुरू होती है, सुबह 7 बजे पहली ट्रेन सुबह 7 बजे शुरू होती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से B की ओर जाती है। यानी कि सुबह 7 बजे A से शुरू होगी और ये B की तरफ जाएगी और चाल है इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की, B की ओर जाती है। एक ट्रेन सुबह 8 बजे B से शुरू होती है, B से शुरू होती है ये, ठीक है, 8 बजे, कितने बजे 8 बजे, और 25 की चाल से A की ओर जाती है, ये A की ओर जाती है 25 की चाल से, ठीक है। 8 बजे से B से शुरू होती है और 25 की चाल से A की ओर जाती है। वे किस समय मिलेंगे? एक बात मेरी याद रखना, जब ट्रेन दोनों एक ही डायरेक्शन में जाए तो उनकी चालों को क्या करते हैं भाई, उनकी चालों को प्लस कर लेते हैं, और जब ट्रेन आमने सामने से है, जैसे एक ट्रेन ऐसे जा रही है और एक ट्रेन ऐसे, तो उनकी चालों को प्लस करते हैं। अब इसमें क्या है, एक ट्रेन ऐसे है और एक ऐसे है, आमने सामने से है, तो उनकी चालों को हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ ना इतना? अब समझिए, ये वाली ट्रेन ए से शुरू हुई थी 20 की चाल से, तो 8 बजे तक, याद रखना 8 बजे तक ये 20 किलोमीटर आगे निकल जाएगी 1 घंटे में, फिर ये 8 बजे चलेगी और ये भी 8 बजे चलेगी। बात समझ में आ गई? तभी तो दोनों 8 बजे चलेंगी। अब ये किस समय मिलेंगी, ये पूछा है किस समय मिलेंगी। देखो ये 7 बजे चली, ठीक है, 7 बजे चली 20 की चाल से, तो 1 घंटे में ये 20 चलेगी, तो 8 बजे तक ये 20 किलोमीटर चल जाएगी। फिर से अगले घंटे में 20 किलोमीटर चलेगी, तब 9 बज जाएंगे, ठीक है, 9 बज जाएंगे। और सामने से जो दूसरी ट्रेन आ रही है वो 25 की चाल से आ रही है। ये कितने की चाल से आ रही है, 25 की चाल से आ रही है, और ये कितने बजे चली है, ये 8 बजे चली है, तो 1 घंटे में कब कितना बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे, 25 किलोमीटर चलेगी ये। फिर दूसरे घंटे में 25 चलेगी तो 10 बज जाएंगे, फिर ये 25 किलोमीटर चलेगी, और दोनों चालों को जोड़ दो तो ये 2 घंटे में कितनी चली 50, और ये 2 घंटे में कितनी चली है 20, और 20 40, और यहाँ पे बच गए 10, यहाँ पे बचे हैं 9, मतलब इसको 1 घंटा और चलाइए, इसको 1 घंटा और चलाएंगे तो ये 10 बजे तक 20 और चलेगी। अब टाइम बराबर हो गया, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो 20 और 20 40 और 20 60, ये कितनी चल गई 60, और ये भी 10 बजे तक कितनी चल गई 50, तो 60 और 50 मिलकर के 110 की दूरी तय कर ली, और 110 की दूरी ही तो है, 110 की ही दूरी तो है। तो ये कब मिलेंगे, ये 10 बजे मिलेंगे। देखो ये भी 10 पे आ गई, ये भी 10 पे आ गई, ये 10 बजे मिलेंगे। पहला ऑप्शन सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक कांस्टेबल एक चोर से 120 मीटर पीछे है, कांस्टेबल 125 मीटर प्रति मिनट और चोर 1 मिनट में 19 मीटर दौड़ता है, तो किस समय में कांस्टेबल चोर को पकड़ लेगा? बहुत अच्छा सवाल है, कितने समय में जो चोर है वो पकड़ा जाएगा कांस्टेबल के द्वारा? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिएगा इस सवाल को हम करेंगे, ये हमारा कांस्टेबल हो गया और ये हमारा थीफ हो गया चोर, ठीक है। अब इसमें इनके बीच की जो टोटल दूरी है वो कितनी है 120 मीटर की है, जिसमें कांस्टेबल की जो चाल है वो 25 मीटर प्रति मिनट है और जो चोर की है वो 19 मीटर है। यानी कि कांस्टेबल 1 मिनट में 25 मीटर दौड़ेगा और चोर 19, तो 1 मिनट में देखो इसको कितना पकड़ रहा है, ये 6 मीटर पकड़ रहा है, और हमें पकड़ना कितना है टोटल 120 मीटर, क्योंकि 120 मीटर आ गई है ना, तो टोटल हमें 120 मीटर पकड़ना है। 1 मिनट में हम पकड़ रहे हैं 6, तो 120 को पकड़ने में हमें कितना समय लगेगा 20 मिनट का समय लगेगा। ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 20 मिनट, पहला ऑप्शन। प्रश्न सभी को समझ में आ गया ना? तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, इतना काम जरूर करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।